बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, बड़ी खबर गुजरात हल्का PP 28, जहाँ बहुत बड़ा एक सियासी मुकाबला होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था चौधरी शाहिद रजा कोटला ने। तहरीक इंसाफ ने उनको अपना टिकट हल्का PP 28 से जारी किया था और अचानक रातों रात उनको पता चला कि उनके कागजात नामजदगी उनकी जगह किसी ने बयान हल्फी जमा करवा के वापस ले लिए। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। और नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले क्या खबर आई है लाहौर से, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकेगी और अब अगला लाएअमल क्या होगा इस फैसले के बाद, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है ज़िला गुजरात के इलेक्शंस के हवाले से कि कोटला अरवली खान हल्का PP 28 पंजाब का वो हल्का है जहां 3 सगे भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। कोटला बरादरान चौधरी अब्दुल मालिक के फर्जंदान चौधरी नईम रजा जो बड़े भाई हैं सबसे, वो काफ लीग के टिकट पर इस हल्के से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। चौधरी शबीर अहमद कोटला साबिक MP भी रह चुके हैं, वो नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं। और इनके तीसरे भाई चौधरी शाहिद रजा को तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से अपना टिकट जारी किया था। और नाज़रीन, अगली सुबह जिस रात को ऐलान किया गया PTI की ऑफिशियल वेबसाइट पर उम्मीदवारान का, अगले दिन जब चौधरी शाहिद रजा पहुंचे अपना टिकट जमा करवाने के लिए रिटर्निंग अफसर के पास, तो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि जनाब, आपके तो कागजात नामजदगी आपने खुद वापस लिए हैं। बताया गया कि आपकी तरफ से एक बयान हल्फी स्टाम्प पेपर पर बाकायदा जमा करवाया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ। नाज़रीन, इसी तरह जिला गुजरात के बाकी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ भी यही सलूक रवा रखा गया। अब इस पर चौधरी शाहिद रजा ने PTI के दीगर उम्मीदवारान के हमरा लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर रखा था। उनकी रिट पिटीशन कल से जेर समात थी और अब इस पर फैसला आ गया है। जी, अब से कुछ देर पहले लाहौर से ये बड़ी खबर आई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी शाहिद रजा की रिट पिटीशन को मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर को, हल्का जो NA 62 गुजरात 1 है, जिसकी 2 नीचे सूबाई हल्के हैं PP 27 और PP 28, रिटर्निंग अफसर को हुक्मनामा जारी किया है फौरी तौर पर कि चौधरी शाहिद रजा का नाम उम्मीदवारान की लिस्ट में शामिल किया जाए और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। और साथ ही साथ अब जाहिर है इनको निशान अलाट करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया होगा। अब नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है इस हल्के के लिए, क्योंकि शाहिद रजा के जब कागजात नामजदगी रातों रात गायब कर दिए गए, तासुर ये दिया गया कि वापस ले लिए गए हैं, इसके बाद बज़ाहिर एक लम्हे के लिए यूं लगा कि अब चौधरी शाहिद रजा मुकाबले से आउट हो गए हैं और मुकाबला नईम रजा और चौधरी शबीर अहमद के बीच होना मुतवक्को था। लेकिन अब अचानक एक और अब ड्रामाई तब्दीली आई है इस हल्के की सियासत में। चौधरी शाहिद रजा दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाल हो गए हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना यह है अगले 24 घंटों में कि रिटर्निंग अफसर जो है वो अदालत आलिया के इस हुक्म पर कितना उसकी तामील करता है, हुक्म बजा लाता है, या फिर कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। शाहिद रजा को इलेक्शन निशान जो है वो अलाट नहीं किया जाता, क्योंकि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो था बतौर जमात वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस ले लिया गया था। और उसके बाद पूरे मुल्क में PTI के उम्मीदवारान को मुख्तलिफ किस्म के बतौर आज़ाद उम्मीदवार निशान अलाट किए गए हैं। देखना यह है कि क्या निशान बचे हैं फहरिस्त में, चौधरी शाहिद रजा को क्या निशान मिलता है रिटर्निंग अफसर की जानिब से, और क्या अब चौधरी शाहिद रजा खुलकर इलेक्शन मुहिम चला सकेंगे। बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक डरावना ख्वाब बन चुकी है और लगता नहीं है कि PTI के उम्मीदवारान को खुलकर इलेक्शन की मुहिम चलाने दी जाएगी। अब देखना यह कि अगला सरप्राइज क्या है PTI के उम्मीदवारान के लिए। बहरहाल अभी तक के लिए तो जनाब इतनी बड़ी खबर है कि फिलहाल पहला राउंड जो है चौधरी शाहिद रजा वो जीत गए हैं और उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आइंदा 24 घंटों में मंजरनामा वाजे हो जाएगा। और नाज़रीन, करीम कयास यही है कि अगर शाहिद रजा मुकाबले में दौड़ में रहते हैं, इलेक्शन मुहिम चला पाते हैं, तो फिर एक कांटेदार मुकाबला किसी और में नहीं
تینوں بھائیوں میں متوقع ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔